अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हबीबस यानी कि अंदर जो कीड़ा है जिसको झूठ बोलने की आदत है, जो इसको हर वक्त खारिश करता रहता है और वो इसको उकसाता रहता है, कभी भी झूठ बोलो। तो ये झूठ बोले बगैर रह नहीं सकती और झूठ भी इतने बड़े बड़े बोलती है, सामने नज़र आ रहा होता है कि ये झूठ है, लेकिन वो आदत से मजबूर है, फिर भी बोलना है झूठ। तो जी, एक बैग जिसमें से पाकिस्तानी कपड़े बरामद हो गए हैं जो गिफ्ट दिए गए हैं आवाम को, मतलब घर वालों को, और एक बैग जिसमें इंडोनेशियन शॉपिंग थी वो उधर ही रह गए हैं। मतलब कि इंडोनेशिया से पाकिस्तानी कपड़े इन्होंने ख़रीदे। है ना अपने आप में अनोखी बात, है ना अजीब सी बात है कि अनस्टिच कपड़े इंडोनेशिया में मिल गए पाकिस्तानी इनको। हालांकि इन्होंने हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं, इन्होंने वहाँ पे हमें ये कपड़े ख़रीदते हुए नहीं दिखाए ना, इन्होंने वहाँ पे मतलब जब ये ख़रीद के लाए तब दिखाए। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के जो है ना चीज़ें वो बैग से निकल आई हैं, बाकी चीज़ें दूसरे बैग में हैं, तो वो जब बैग मिलेगा तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलेंगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। भाई हम लोग पागल हैं, आओ हमें मारो, हम लोग पागल हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम रोटी को चोची बोलते हैं, हम लोग इतनी बुद्धू कौम है, इतनी बुद्धू अवाम है कि जैसे वो साकिब नसार डैम के नाम पे हमें लूट के चला गया, ऐसे ही इन लोगों ने भी हमें बुद्धू बनाया हुआ है, हमें बेवकूफ़ बनाया। वो बीबी, क्या हम नहीं जानते कि तू कल जो बाजार गई थी तू किस चक्कर में गई थी? तू सिर्फ ये कंबल लेने नहीं गई थी, तू सिर्फ ये बेडशीट्स लेने नहीं गई थी, तू अब जो तू मुंह लेके आई है ना सड़ा हुआ वापस, कुछ तू अपनी फैमिली के लिए नहीं लाई वहाँ से। तूने वहाँ से अपनी शॉपिंग की, अपने बच्चों की, सब कुछ तुम लोगों ने लिया, लेकिन तुम लोगों को तो फीक ना हुई कि अपने घर वालों में से किसी घर के एक एक मेंबर के लिए कोई चीज़ ले लें। तो अब यहाँ पे आके जब तुमने देखा कि वो तुम्हारी दावतें कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें खाने खिला रहे हैं, तुम्हारे घर को इतना साफ़ सुथरा रखा, तो तुम लोगों को शर्म आई और तुम लोगों ने फ़ौरन से गाड़ी निकाली और शहर का रुख किया। और इन लोगों ने वो चीज़ें दिखाई जो इन्होंने खुद अपने घर के लिए ख़रीदी। इतने ये तेज़ और होशियार हैं। तो बीबी हम भी तुमसे कम नहीं हैं, फिर हमारी भी नज़रें तुम्हारे ऊपर गड़ी हुई हैं। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, तो मैं तो देखूंगी। तो बीबी इतनी सियानी बनती है। अगर आपको याद हो तो जब इसके देवर की शादी हुई थी और जब उसकी दुल्हन को ये लोग दे रहे थे मखलावा, वो क्या होता है जो मुंह देखते हैं दुल्हन का पहली बार घर वाले, तो वो जो देते हैं गिफ्ट देते हैं, तो इसने गिफ्ट पता नहीं 2,000 रुपये इसने दिए। जैसे ही वसीम ने अपना उसको दिए पैसे, जो छोटा उसका देवर है किरण का, तो उसमें से निकले, वो उसने लिफाफा दिया, उसमें से निकले 10,000 या इस तरह कुछ करके, मतलब अच्छी खासी बड़ी अमाउंट निकली थी, 20,000 था या मुझे अब याद नहीं है। तो ये फ्रॉडन, ये चलाको मासी, इसकी जो है ना मतलब इतनी इसकी इंसल्ट हुई वहाँ पे, जब इसने देखा कि अब नाक कट रही है तो भागी भागी घर गई है, भागी भागी गई है वहाँ से। फिर सोने की वो रिंग पता नहीं इसने लेके रखी हुई होगी और ये देख रही थी कि भाई अगर किसी और ने भारी अमाउंट दी, किसी और ने अच्छा बड़ा गिफ्ट दिया तो मैं दूंगी, या फिर इसने अपनी उठा के जल्दी से वो डब्बी में डाल के तो भागती भागती गई है किरण को देने के लिए। ये इतनी चालाक है। और उसी टाइम इसको ना तसव्वुर ने उधर ही इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि देखो ये देखो, वसीम हमसे बाजी ले गया, वसीम ने ज़्यादा पैसे दे दिए, मैं तुम्हें कह रहा था। और इतनी ये चालाक, और मैं कहती हूँ जितनी ये, अब मैं क्या कहूँ, है तो छोटी सी लेकिन दिमाग इसका जो है ना, शैतान 10-15 शैतान के जो चेले हैं ना उनको मिला के एक दिमाग बनता है इसका। तो ये ऐसी औरत है। और अब देख लें आप, ये कोई सूट, ये अनस्टिच कपड़े जो इसने दिखाए हैं 3 सूट, आपको लगता है कि ये इंडोनेशिया से आए हैं? आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। तो ये जो बाज़ार गई है भागी भागी, इसने शॉपिंग के लिए आते ही इसको शॉपिंग याद आ गई। ये कोई अपने कंबल वंबल लेने नहीं गई थी, ये गई थी मैडम कंबल तो इसने चलो लिए ही लिए हैं, लेकिन ये सूट वहाँ से लाई है। और देखिए आपने कितने सादे से, कितने सिंपल से, कितने सस्ते से ये सूट लेके आई है, और घर में जो अपने सूट की पैकिंग पड़ी हुई थी उसमें डाल के दे दिए। शर्म आनी चाहिए, मैं कहती हूँ हबीबा आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब कि तुम लोग अगर इधर से भी सूट ले रहे हो ना, तो तुम लोग अगर सच बता दो कि भाई वहाँ से हम वज़न नहीं उठाना चाहते थे, हमने हल्की फुल्की सी अपनी शॉपिंग की, कोई इतनी ख़ास शॉपिंग हमने भी नहीं की,
और क्योंकि अम्मा जी और ये मेरी जो देवरानियाँ हैं वो दूसरे अनस्टिच कपड़े पहनती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए नहीं लाई, इसलिए मैं इनकी शॉपिंग यहाँ से करूँगी। तो भी कोई बीबी हर्ज नहीं था, तो भी बीबी कोई हर्ज नहीं था। तो कहती है किसी किसी का जो है ना सामान निकल आया बैग में से, कुछ कपड़े निकल आए हैं बैग में से, और वहाँ तो सर्दी, पता नहीं सर्दी के कपड़े लिए हैं ये वो, इस तरह करके मतलब ऐसे मिला जुला के ना बातें, ऐसे कि भी किसी को पता भी ना चले हम झूठ बोल रहे हैं। तो इस बीबी ने वो, और फिर 2 सूट ये पहले लेके गई है, मेरे ख्याल में ये अपनी देवरानी जो मुनव्वर की बच्ची है उसकी बेगम शायद उसके लिए थे, क्योंकि वो इतने सादे सूट थे। किरण के लिए तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो ये साहर और उसकी मुनव्वर, क्योंकि उन्होंने इनकी दावत की हुई थी, तो ये उसके लिए लेके गई है। और बाद में घर आके फिर इसको ख्याल आया कि अम्मा को भी सूट देना है। फिर इसने निकाला एक और सूट, और वो सूट इसने पैक किया और वो अम्मा को दे के आई है। और फिर सफाइयाँ पेश करें, अब्बा को नोट चाहिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग जब कहीं आते हो जाते हो या कभी कभार अपने अब्बा को नोट देते हो, क्या तुम लोगों ने कभी अब मंथली अपने अब्बू के लिए नहीं किया कि भाई अब्बू ये मंथली आपका खर्चा पानी है हमारी तरफ से? इतने तुम लोग लिच्चड़ हो, इतने तुम लोग बेशर्म हो, तुम लोगों के अंदर शर्म हो या नाम की चीज़ नहीं है। अपने बाप को किस तरह से वो मतलब कि उनके हवाले से बात करे, अब्बे नु सिर्फ एक नोट चाहिए। इतना बदतमीज़ बंदा, मुझे कसम से यकीन करे कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद ये इनका सगा बेटा ही नहीं है। जिस तरह का इसका बिहेवियर होता है अपने भाइयों के साथ, ये सारे भाइयों में बैठा हो ना तो ये उनमें फिट नहीं आता, ये उनमें से अलग लगता है। और बहुओं में अगर सारी बहुएं बैठी हो ना, अम्मा जी की सारी बहुएं तमीज़ वाली, सारी सुलझी हुई, समझदार, सुगड़, और ये एक इसकी बेबी हबीबा, ये इतनी चालबाज औरत और इतनी झूठी औरत है ना, कोई मैं कहती हूँ कि हिसाब नहीं है। ये इन्होंने जब चैनल बनाया था ना, तो बाद में जब अम्मा जी ने चैनल बनाया, और आप यकीन करें इनकी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई हमें देख के बाकियों ने चैनल क्यों बनाया है, हम पे तो ये तनकीद करते थे और आज इन्होंने भी चैनल बना लिया है। तो बीबी तुम लोगों पे जो तनकीद बनती है, तुम लोगों का जो तरीका है ना काम करने का, वो ना पहले ठीक था ना अब ठीक है। तुम्हारे ऊपर अगर वो तनकीद करते थे ना और तुम्हें बोलते थे तो बिल्कुल ठीक बोलते थे, क्योंकि अभी तक भी मुनव्वर भाई अपनी बीवी बच्ची को सामने नहीं लेके आए, ना ही इनका वो जो दूसरा भाई है लाहौर वाला, तो लियाकत की भी वाइफ कभी भी सामने नहीं आई। हाँ किरण आई है, लेकिन किरण बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है और बड़ी तरीका सलीका है, उसके अंदर तमीज़ है बोलने की। तुम लोगों की तरह इसकी तरह मुँह फट नहीं है, ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है, लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कल जो इन्होंने एक चवल मारी है ना, मैं कहती हूँ उस चवल पे तो इनको छित्तर पड़ने चाहिए कि भाई कहते हैं तालीम की कोई अहमियत नहीं है। अगर तो तालीम की अहमियत नहीं है तो तुम लोग ये जो खज्जल ख्वार होके आए हो, तुम लोग 4 जमातें सही पढ़े हुए होते ना, तुम लोग तो एड़ा तिरछा पढ़े हुए हो, तुम्हें तो अब मतलब कि शर्म आती है कहते हुए कि तुम पढ़े लिखे हो। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको तालीम की अहमियत कभी तक एहसास नहीं हुआ। ये इंडोनेशिया फिर आए हैं। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते ना तो तुम बड़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते, तुम्हें पता होता कि भाई हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी बात समझाने में किसी को। हम इजीली अब उर्दू नहीं, अगर वो हमारी ज़बान नहीं समझते या हम उनकी नहीं समझते तो इंग्लिश तो हमें आती है ना, हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितनी तुम लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ी, कितनी तुम लोगों ने गंदे तरीके से वहाँ पे इंग्लिश बोली। तुम लोगों से अच्छी इंग्लिश तो हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं ना देखा वो बोल लेते हैं। जितनी तुम लोगों ने बोली है ना, इतनी इंग्लिश वो बोल लेते हैं और तुमसे अच्छी बोल लेते हैं। और कितने सारे हमारे बच्चे यूरोप में हैं जो देखें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और वो यहाँ से क्लासेस लेके जाते हैं। हालांकि उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उनको पता होता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमने थोड़ा बहुत सीखना है। तो ये ऐसे टीचर हैं जिनको तालीम की अहमियत का जिनके अंदर शऊर नहीं है, एहसास नहीं है, जो कहते हैं कि बच्चों को अगर तालीम हासिल ज़रूरत नहीं है जी भाई मैट्रिक करवा दे, जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान में। और इनकी नज़र में तालीम जो है वो सिर्फ जॉब्स हासिल करने के लिए की जाती है। अल्लाह का शुक्र है मैं कहती हूँ कि ऐसे टीचर्स जो हैं उनसे जान छुड़वाई अल्लाह ने हमारे पाकिस्तानी बच्चों की, इनके गांव के बच्चों की। अगर यही टीचर उनको पढ़ाते रहते ना तो पता नहीं उन बच्चों बेचारों का क्या फ्यूचर होता। और ये किन के पास पढ़ते रहे, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि भाई तालीम की क्या अहमियत है।
और हबीबा सियानी, अब हम वेट कर रहे हैं जो तुम लोगों ने वहाँ से गिफ्ट्स ख़रीदे थे अपनी फैमिली के लिए, जिसका तुम लोग मतलब दबे दबे अल्फाज में चर्चा कर रहे हो, दबे दबे कोई खुले खुले अल्फाज में नहीं बता रहे हो कि तुमने क्या लिया था, कितना लिया था, किसके लिए लिया था। ना तुम लोगों ने वहाँ पे दिखाया, अपनी सारी शॉपिंग तुमने दिखाई वहाँ पे, आज भी तुमने अपनी शॉपिंग दिखाई, लेकिन तुम समझती हो कि हम बुद्धू हैं। तुम हमेशा अपनी फैमिली को पीछे रखती हो, तुम हमेशा अपनी फैमिली के लिए, जब वो तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ करते हैं ना, फिर तुम उठा के थैले भागती हो। पहले तुम्हें पता नहीं होता कि भाई फैमिली है मेरी, मैंने उनका भी ख्याल रखना है, वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। ये इस तरह की लिचड़ औरत है। फिर जब इन पे बात होती है तो कहती है भी तालीम इतनी होनी चाहिए कि सही और गलत की पहचान हो जाए, किसी को बुरा भला ना बोलें, लेकिन ये नहीं बताएगी कि झूठ ना बोलें। ये ऐसी मतलब क्या कहूँ मैं, ऐसी औरत है। आज फिर इसने चूना लगा दिया, तमाम देखने वालों को भी चूना लगाया, अपनी फैमिली को भी चूना लगा दिया। पाकिस्तान से कपड़े ख़रीद कर वो भी किसी ना काम के निकम्मे तरीन, और फिर कहती है हर कोई अपने हिसाब से गिफ्ट देता है। मतलब जैसी फैमिली है ना वैसे गिफ्ट। अपने लिए भी यही चीज़ें पसंद करती हो जो उनके लिए की हैं। दोगली औरत, मुनाफिक। और अपने लिए तो तुम इस तरह की चीज़ें पसंद ना करती जो तुमने उनके लिए की हैं, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट। और हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि भाई जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान बहन भाई के लिए करो। लेकिन इरशाद फरमाती है जी, बस जी हर किसी का अपना तरीका होता है, जैसे ख़ानदान में के लोग होते हैं वैसे ही गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट वैसे दिए जाते हैं जैसे इंसान खुद दो। जो तुम गिफ्ट दे रही हो ना, वो ये अगले को एहसास दिलाएगा कि ये बंदा कैसा है, ठीक है, ना कि तुम अगले को देख के कि भाई वो तो सादी सी औरत है बेचारी, मुनव्वर की बीवी और बेटी, उसको तो कुछ भी दे दे। किरण को तो नहीं दोगी ना तुम इस तरह का सूट। और अम्मा के लिए भी तुमने अच्छा 3 पीस ले लिया, और अपने लिए भी अच्छी से अच्छी चीज़ पसंद करती हो, मुनाफिक औरत। अभी अगले गिफ्टों का भी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं इनके झूठ कैसे एक्सपोज करते हैं जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।